दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम NCERT की मैथ्स करा रहे हैं। उसमें हम आज एक्सरसाइज 3.4 कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको ग्राफीय विधि से सवाल कराए थे इसमें। ठीक, उसके बाद हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से कराए थे और आज हम इसकी अगली विधि सीखेंगे, वो जो कि है विलोपन विधि। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 3.4 है, एक्सरसाइज 3.4 वो पूर्णतः विलोपन विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर भाई? विलोपन विधि। विधि से सवालों को याद रखना है। ठीक है, विधि याद होनी चाहिए, उनके करने का तरीका याद होना चाहिए, फिर आप परीक्षा में सवाल कर सकेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले सवाल की ओर। एक्सरसाइज 3.4 में सवाल नंबर पहला कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ये कह रहा है इस सवालों को जो हमने समीकरणों के जोड़ दिए हुए हैं उनको आप विलोपन विधि से भी हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। आपको दोनों विधियों से हल करना है। ठीक है, और आंसर लाके दिखाना है। तो जो प्रश्न संख्या 1 का खंड नंबर 1 जो है वो है x + y = 5 और इसकी दूसरी समीकरण 2x - 3y = 4। पहली समीकरण है x + 5 = 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 4। तो बताइए पहले कौन सी विधि करें? देखिए आपने भाई प्रतिस्थापन विधि के सवाल तो सीखे हैं। ठीक है, सही है। तो एक बार हम प्रतिस्थापन विधि को करके दिखा रहे हैं, फिर हम विलोपन विधि कराएंगे, क्योंकि दोनों विधियां करनी है इसमें। ठीक, तो पहले प्रतिस्थापन कर लें या पहले विलोपन कोई सी भी कर लें। तो पहले मैं प्रतिस्थापन सिखा रहा हूँ, यानी जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो यहाँ से समझ जाएंगे कि पहली जो विधि थी प्रतिस्थापन विधि वो कौन सी थी, फिर विलोपन विधि समझेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि करने इसमें दोनों ही तरीके से सवाल है। प्रतिस्थापन विधि में होता है जो पहली समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x + y = 5। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो हो जाएगा y - 5। इसको मैं समीकरण नंबर 3 डाल दूंगा, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई x का मान समीकरण 2 में रख दो, यानी 2 ऐसे ही गुणा x की जगह ये पूरा रख दो। x यहाँ गुणा में है ना x 2 के, तो x की जगह पूरा रखेंगे 5 - y माइनस का 3y ऐसे ही बराबर में 4 ऐसे। सॉल्व कर ले। 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 की y से 2y - 3y = 4। आगे यहाँ देखें 10 ऐसे ही माइनस प्लस साइन माइनस का 2y और 3y के हो जाएंगे माइनस के 5y बराबर में 4। y का मान निकालना है, 10 इधर के इधर जाएंगे तो माइनस के 5y इधर आएंगे, 4 ऐसे ही था। ये प्लस का 10 इधर जाके इसको हो जाएगा माइनस का। ठीक, -5y बराबर 4 में से 10 घटाएंगे, वही 4 प्लस का है 10 माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 4 में से 10 घटाएंगे -6 बचेंगे। y की वैल्यू निकालनी है -6/-5, माइनस से माइनस कट गए, y का मान आ गया 6/5। ठीक, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो हम करा रहे हैं ये है प्रतिस्थापन विधि। 3 में रखने पर यहाँ रख दें, x ऐसे ही रहेगा बराबर में 5 - y की जगह 6/5। इसके बटे में कुछ नहीं है, हमने एलसीएम 1 ले लिया, x का मान निकालना है। 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5। इसके बटे में कुछ नहीं था, हर में हमने क्या मान लिया था 1। 1 और 5 के एलसीएम 5, 1 से 5 काटेंगे, 5 बार 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, -5 के पढ़े 5 एक बार, 1 की 6 से गुणा करेंगे 6। ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट कर देना, हम इसको सेपरेट समझा देंगे अलग। x = 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 19/5। x का मान आ गया। अगर होल में लिखना चाहें तो आप होल में भी लिख सकते हैं। 5 दिए 15 बचे कितने 4/5। इसको भाग करके आप ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ठीक है। ये हो गए प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसी सवाल को विलोपन विधि से कराएंगे, जो कि इस एक्सरसाइज में बोला है, और आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये पहली विधि थी। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, यानी पहले चर का मान निकालते हैं, फिर उस चर के मान को दूसरी समीकरण में रख देते हैं। जब हम दूसरी समीकरण में रखते हैं तो वो दूसरे वाले चर का मान आ जाता है। उस दूसरे वाले चर के मान को हम पुनः जो समीकरण 3 मानते हैं हम, यानी जो पहले चर का मान निकालते हैं उससे समीकरण बनती है उसमें रख देते हैं, उससे पहले वाले चर का मान आता है। इस प्रकार दोनों चरों का मान आ जाता है। और सवाल पाठ का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हमें दोनों चरों के मान निकालने होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम विलोपन विधि को समझेंगे। एक बार ये देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो दोस्तों अब हम इससे पहले हमने सीखा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे हल करें। तो ध्यान देंगे, विलोपन विधि कौन सी विधि भाई, यहाँ पे डाल लेंगे सवाल में। अब इसी सवाल को करेंगे विलोपन विधि से। देखो, विलोपन शब्द समझे पहले, विलोपन से समझे विलुप्त, ठीक, ऐसे समझे विलोप, यानी एक व्यवहारिक में समझने के लिए कह रहा हूँ। अभी मत करें इसका अर्थ क्या है, मतलब बिल्कुल ऐसे समझे व्यवहारिक, आपको ध्यान रहे, ठीक। विलोपन का मतलब होता है किसी को लिप्त करना, ठीक है, लुप्त करना, यानी उसको मिटाना, ठीक। तो आपकी भाई आपको लोग कैसे मिटाएंगे, जब आप गंदी आदतों में पड़ेंगे। और गंदी आदतों का मतलब क्या है, गंदी संगति में पड़ेंगे, ठीक। तो गंदी संगति वाले दोस्त आपके क्या करेंगे, जो भी आपके बच्चे गंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को अपने जैसा बनाते हैं। वो सही है, जो जैसे बच्चे होते हैं उसको वैसे बनाते हैं, संगति को एक जैसा। भाई आप अपने ऐसे दोस्तों से मिलेंगे, अगर आप अच्छे हैं तो आपके दोस्त अच्छे होंगे, ठीक है। और अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो उम्मीद करी जाती है कि आप भी अच्छे होंगे, क्योंकि संगति बहुत बड़ा असर करती है हमारे जीवन में। तो उसी प्रकार विलोपन में भी यही होता है कि ये जो चर है, पहली समीकरण का जो चर है वो दूसरी समीकरण के चर को, या फिर हम दोनों में से किसी भी समीकरण के चर को एक जैसा बनाते हैं, एक चर को, ठीक है। कैसा बनाते हैं भाई, एक जैसा। एक जैसा कैसे बनाएंगे, जैसे दोस्तों में क्या होता है कि भाई तेरे पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो तू क्या बोलेगा कि तू 5 रुपये और लिया तो तेरे पे भी 10 हो जाएंगे, मेरे पे भी 10, हिस्सा अपना जो है बराबर हो जाएगा, तब चलेंगे आइसक्रीम खाने। या फिर ऐसा करेंगे, 5 रुपये ही खर्च करूँगा मैं, जो मेरे पास 10 है मैं करूँगा ही ना 10 खर्च, तेरे पास 5 है ना इसलिए, यानी एक जैसा, ठीक, एक जैसा बनाते हैं। तो वैसा ही इसमें समझेंगे हम कैसे। भाई हमें पहली समीकरण में चर को देखो ध्यान से, चर और चर के गुणांक देखना है कि उसके गुणा में नंबर क्या है, जो जो चर दे रखे हैं। तो समीकरण 1 है x + y = 5। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1। भाई x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो गुणा में 1 तो होगा। y का गुणांक कितना है, y का भी 1 है, यानी x का गुणांक भी 1 है और y का गुणांक भी 1 है। अब समीकरण 2 में देखें, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, तो जब हमने समीकरण 2 में देखा तो समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। अब आपको एक चर एक से करना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर आप x सेम कर रहे हैं तो आपको x और x के गुणांक सेम करनी है सिर्फ। आप कह रहे हैं नहीं सर हमें तो y वाला चर सेम करना है, तो हम y वाले चर के गुणांक को सेम करेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो अभी 1 मिनट देखें। फिर जैसे x के गुणांक में ये कितना है 1, ये x के गुणांक में कितना है 2, तो बड़ा कौन सा है ये, है ना, छोटा कौन सा है ये। अगर मैं इस 1 की गुणा अगर मैं 2 से कर दूं तो ये 2x हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक। 1 की गुणा क्या कर दूं, 2 से कर दूं तो ये 2x + 2y = 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर गुणा होगी, ठीक है। समझे, लिखूंगा समीकरण 1 में 2 से गुणा दोनों ओर करेंगे भाई। तो पहले इसमें करेंगे, यानी 2 गुणा में x + 5 ऐसे लिख लो,
बराबर 2 गुणा 5, दोनों और करा। 2 से x की करेंगे 2x, 2 से y की करेंगे 2y, 2 से 5 की करेंगे 10। इसको समीकरण 3 डाल दो। तो देखो ये हो कि 2x प्लस 2y बराबर 10, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो सॉरी 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 2 और समीकरण 3 में आप देखें, 3 जो वो समीकरण 1 से ही बनाई है, ठीक है। समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखें, जो चर का मान है यानी जो x का चर है, x वाला जो चर है उसका जो गुणांक है वो हमने सेम कर लिया भाई, यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी 2x। अब मैंने क्या करा, ये नष्ट करते हैं एक दूसरे को अपोजिट चल के, ठीक है, अपोजिट चल के तो नष्ट होगा। तो ये 2x किसका है, प्लस का है माइनस का, प्लस का। ये 2x किसका है, ये भी प्लस का। तो भाई कभी भी प्लस प्लस से तो कटेगा नहीं, अपोजिट साइन से कटते हैं, या तो यहाँ पे माइनस हो या फिर यहाँ पे माइनस हो, तभी तो कटेगा। तो आप कोई अब इस समय इस कंडीशन में आप कोई सी भी समीकरण में से कोई सी भी समीकरण घटा सकती हैं, ठीक है। तो आप मैं लिखूंगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 ऊपर रख लिखो, जब इसमें से घटाना है तो 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 2 नीचे लिखो, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमें क्या करना है भाई, माइनस करना, घटाना है, तो इसको घटाओ, बहुत ध्यान से देखते रहें, ठीक। तो जब हम घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ठीक है। सॉल्व करें अब भाई, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, प्लस का 2x और माइनस का 2x आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये तो 0 बचा। ये है प्लस का 2y, और इसका साइन चेंज होने के बाद ये प्लस का 3y हो गया, हो गया। तो प्लस के 2y और प्लस के 3y कितने हो जाएंगे, प्लस के 5y बराबर, और 10 में से 4 घटाएंगे क्या बचेंगे, 6। अब मुझे ये y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6, और ये जो गुणा में 5 है वो बटे में पहुंच जाएगा, 6/5। अब इस y का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख दें, पुनः आप कहें सर मैं इसमें लिख दूं, रख दें, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखें 2x सही प्लस 2y, 2 गुणा y की जगह 6/5 बराबर में 10। 2x प्लस 2 की 6 से गुणा करेंगे, 2 6 12, और 5 बटे में ऐसे रहेगा बराबर में 10। x का मान निकालना है, ये 12/5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 10 माइनस के 12/5, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लिया। 2x बराबर 1 और 5 के एलसीएम 5 हो गए, 1 से 5 काटेंगे, 5 पर 5 की गुणा 10 से करेंगे 50 हो जाएगा, 5 से 5 काटेंगे एक बार, 1 की गुणा 12 से करेंगे 12 हो जाएगा। 50 में से 12 घटाएं तो कितने बचेंगे, 50 में 12 घटाएंगे तो 38/5, ठीक। x का मान निकालना है, 2 गुणा में बटे में आ जाएगा, x का मान निकालूंगा क्या हो जाएगा, 38/5 गुणा में 2, 2 से 38 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 ने 18, x का मान हो गया 19/5। इसको हम भाग भी कर सकते हैं, तो लिख देंगे 5 के 15/4/5, बस ये 4/5। देखें भाई यहाँ से देखें, ये जो y का मान आया 6/5 और जो x का मान आया 6/5, यही मान सेम हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाले थे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से जहाँ आपने लिखी है वहाँ देखें, तो आप देखेंगे कि y का मान और x का मान दोनों का सेम आया, ठीक। हमने दोनों विधि से हल कर दिया, ठीक है। अगर परीक्षा में लिख करके नहीं आता किसी विधि का नाम, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकती हैं। अगर लिख के आए विलोपन विधि से, फिर आपको ऐसे करना है सवाल, ठीक है। इसको उतारें, फिर हम अगला पार्ट कराएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें भाई जल्दी। इसका अगला पार्ट देखें भाई।
अगला पार्ट अपने आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक, अब मैं इसका पार्ट नंबर चौथा करा रहा हूँ, दूसरा तीसरा सेम है, आप अपने आप कर लेना। ठीक, तीसरे में जो बराबर में माइनस ये जो आया है 3x - 5/-4 बराबर 0 है, ये आप माइनस के 4 को इधर भी ले जा सकते हैं। हाँ, प्लस का 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x - 5 बराबर में 4। ठीक, फिर दोनों समीकरण एक जैसी बन जाएंगी, पहले सवाल की तरह हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट घर से करेंगे आराम से बैठ के। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट कर देना। पार्ट नंबर चौथा समझे इसका, क्वेश्चन नंबर पहले का ही चौथा पार्ट। चौथा पार्ट बोल रहा है x/2 + 2y/3 बराबर -1। आप इसको पे देखो, ये पहली समीकरण है, आप इसको सही भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 2 से 6 3 बार कटेगा, 3 के गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 के पाड़े में 6 2 बार, 2 के गुणा करेंगे 4y हो जाएगा, बराबर में -1। 3x से रहेगा प्लस का 4y, 6 की गुणा -1 से करेंगे -6 हो जाएगा। समीकरण नंबर से 1 डाल दें। ठीक है, समीकरण 2 देखें, इसमें दिया हुआ आगे x - y/3 बराबर में 3। इसमें भी आप ऐसे करेंगे, इसके बटे में 1 मान लें, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। 1 से 3 काटेंगे, 3 बार 3 की गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 3 से 3 काटेंगे, 1 बार 1 की गुणा करेंगे 1/, हो जाएगा, बराबर में 3 ऐसे ही 3x - 1/, 3 की गुणा 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 ही हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। अब आप देखो, पहले मैं विलोपन विधि से करा रहा हूँ, फिर प्रतिस्थापन विधि से करा दूंगा। ठीक है, सही है, कोई सी भी विधि आप पहले कर सकते हैं। तो देखो, मैं विलोपन विधि से करा रहा हूँ। विलोपन विधि में ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, विलोपन विधि में मैंने आपसे बोला है भाई कि चर के गुणांकों को हम एक जैसा करते हैं। दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों को हम एक जैसा करते हैं और साइन को अपोजिट करते हैं ताकि वो कट सकें। सही है, ठीक। तो इसमें देखें, जो समीकरण 1 है, इसमें बोला है 3x प्लस का है प्लस 4y बराबर में -6। समीकरण 1 डाल दी, ये समीकरण 1 इसी से आया है। ठीक है, समीकरण 2 देखें, समीकरण 2 कह रहा है 3x - 1/, बराबर में 9। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें, भाई यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे चर को सेम करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी करे कराए मिल गए मुझे। ठीक, जब करे कराए मिल गए तो फिर मैं क्यों करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। अब अच्छा ये देखें, इनके साइन कैसे हैं। इसका साइन किसका, प्लस का। इसका भी, जब दोनों प्लस के हैं, जब दोनों सेम साइन होते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं। माइनस आप कोई सी समीकरण में से कोई सा भी कर सकते हैं जब सेम साइन हो तो, और जब अपोजिट साइन हो तो हमेशा हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो लिखे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 लिखें 3x + 4y बराबर -6। समीकरण 2 लिखें 3x - 1y बराबर में 9। मैंने अभी आपसे बोला साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हम क्या करते हैं भाई, इसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो चेंज करें तो ये हो जाएगा -3x, ये माइनस का है तो ये प्लस का 1/, ये माइनस का, प्लस के 3x से माइनस के 3x कट गए, प्लस का 4y और प्लस का 1/, हो जाएगा 5/, माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे 5/, बराबर आया कितना, माइनस का 15। बाई की वैल्यू निकालनी, हो जाएगा माइनस के 15/5, काट देंगे कितना आ जाएगा 3, 5 3 15,
वो भी किसका माइनस का, यानी बाई का मान आ गया -3। ठीक है, आप बाई का मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। मैं 2 में रख के दिखा रहा हूँ आपको। समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, रखिए भाई 2 में 3x से रहेगा, -1 गुणा बाई की जगह -3 है, बराबर में 9। 3x माइनस के 1 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर के 9। 3x की वैल्यू निकालिए, प्लस का 3 दे जाके माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचे, x का मान निकालना है 6 बटे में 3 घटाया, 3 से जाएंगे बटे में 3 आ गया, 3 से 6 काटेंगे, 3 दूनी 6 2 बार, अतः x का मान क्या आ गया, अतः विलोपन विधि से x का मान 2, y का मान -3 आ गया। ठीक है, आंसर सही है। प्रतिस्थापन विधि से आप खुद करेंगे। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आई है तो इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें सभी सवाल मैंने प्रतिस्थापन विधि से कराए हैं। ठीक, सभी एक तरफ से कराएं, आप खुद करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। नहीं आए तब कमेंट करें तो मैं बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो वो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई सी निकाल, हाथों की लकीरें बदल जाएं।